जब तुम्हारी श्वास श्वास उसकी गंध से भर जाती, उसकी सुगंध से भर जाती। मंदिरों में सदियों से हमने चंदन को मूल्य दिया है, वो केवल प्रतीक है। और प्रतीक कभी कभी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं किसके प्रतीक है। जैसे मील का पत्थर है, कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए कि आ गई मंजिल। मील का पत्थर मंजिल नहीं है। मील का पत्थर तो सिर्फ मंजिल की तरफ तीर है, एक इशारा है तो और आगे चले चलो। जिन्होंने पहली दफा चंदन को खोजा होगा और पूजा का अंग बनाया होगा, चंदन के तिलक और टीके को प्रतीक बनाया होगा, उन्होंने किसी ऐसे ही रैदास जैसे अनुभव के कारण किया होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। लेकिन फिर कब हम भूल गए, हम भुलक्कड़। सुंदर से सुंदर प्रतीक भी हमारे हाथों में पड़ के अर्थहीन हो जाते। चंदन लगाया जाता है तृतीय नेत्र पर, उसे केवल प्रतीक है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे तीसरे नेत्र में प्रभु चंदन की तरह समा जाना चाहिए। मगर बस ऊपर लगा लिया चंदन और काम समाप्त हो गया। स्त्रियां तीसरे नेत्र पर टीका लगाती, वो केवल प्रतीक है कि जिससे तुम्हें प्रेम है वो तुम्हारे तीसरे नेत्र तक समा जाना चाहिए, तो ही प्रेम है। क्यों तीसरे नेत्र तक? क्योंकि तीसरे नेत्र संसार की सीमा को निर्मित करते, उसके पार तो फिर ब्रह्म है। तीसरा नेत्र है छठवां केंद्र, उसके बाद सातवां है सहस्त्रार, वह तो मुक्ति का द्वार है। फिर वहां न तो प्रेमी रह जाता, न प्रेसी, न भक्त, न भगवान। लेकिन छठवें तक याद रहती। तो अगर किसी से प्रेम किया हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे तीसरी आंख तक ने उसे देख लिया, देह ही नहीं देखी उसकी आत्मा भी देख ली। दो आंखें हैं हमारे पास, ये तो केवल देह को देखती हैं। इनसे हुआ प्रेम भी कोई प्रेम है, वासना का ही एक नाम है। लेकिन इन दोनों आंखों के भीतर छिपी एक तीसरी आंख है, शिव नेत्र। उससे जब देखा तो प्रेम। तीसरी आंख जब किसी व्यक्ति से जुड़ जाती, तुम उसकी आत्मा से जुड़े और एक हुए। प्रेसी को भी वहीं से देखो तो तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन जाएगा। और गुरु को तो केवल वहीं से देखा जा सकता है। चर्म चक्षु देखने में असमर्थ है। चर्म चक्षु तो केवल चमड़ी को ही देख सकते हैं, वही उनकी सीमा है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य दृष्टि है, दिखाई नहीं पड़ती। उस अगोचर दृष्टि से ही अगोचर को देखा जा सकता है। तीसरे नेत्र पर स्त्रियां टीका लगाती रही, मगर बस टीका लगा है और पति के साथ झगड़ा चल रहा है। ऐसे हमारे सारे प्रतीकों की गति हो गई। मंदिर गए, तिलक लगा लिया, चंदन घिस के तीसरे नेत्र पर ऊपर से शीतलता पहुंचा दी और घर चले आए। तुम्हारे तीसरे नेत्र पर परमात्मा चंदन की वास जैसा हो जाना चाहिए। और चंदन को क्यों चुना? बहुत कारणों से चुना। चंदन अकेला वृक्ष है जिस पर विषैले सांप लिपटे रहते, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। चंदन विषाक्त नहीं होता। सर्प भला सुगंधित हो जाएं, मगर चंदन विषाक्त नहीं होता। ऐसा ही ये संसार है, जहर से भरा हुआ। इसमें तुम्हें चंदन जैसे होके जीना होगा। ये तुम्हें विषाक्त ना कर पाए, ऐसा तुम्हारा साक्षी भाव होना चाहिए।
कि कीचड़ में से भी गुजरो तो भी कीचड़ तुम्हें छुए ना। ये काजल की कोठरी है संसार, इससे गुजरना तो है। परमात्मा चाहता है कि गुजरो, जरूर कोई शिक्षा है जो जरूरी है, लेकिन ऐसे गुजरना जैसे कबीर गुजरे, रैदास गुजरे। कबीर कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे कबीरा। कालख से भरी हुई काजल की इस कोठरी से गुजर गए, मगर बड़ी जतन से गुजरे, बड़े होश से गुजरे कि परमात्मा ने जैसी चदरिया दी थी ठीक वैसी की वैसी बिना दाग धब्बे के वापस लौटा दी। साक्षी भाव हो तो संसार में से ऐसा ही गुजरा जा सकता है। इस साक्षी भाव के साथ संसार से गुजरने को ही मैं सन्यास कहता हूं। चंदन की तरह हो जाओ तो सन्यासी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। प्राण वीणा पर पिया, मैं आज तेरे गीत गाऊं। नैन से तुझको निहारूं, पलक में तुझको छिपाऊं। गीत उर के प्रीत मन के, अश्रु के तुम प्राण धन हो। चूम कर तुमको बलम, मैं हृदय मंदिर में बसाऊं। प्राण वीणा छेड़ प्रीतम, मैं तुम्हें हरदम पुकारूं। नैन के माणिक पिरोकर, प्रेम की माला पिन्हाऊं। पुकारोगे तो एक दिन पुकार सुनी जाएगी। अहिर्निश पुकारोगे तो एक दिन पुकार बन जाओगे। देर अबेर हो सकती है, अंधेर नहीं है। और जल्दी मत करना, अधीर मत होना। ये इतना महत्वकारी है कि अगर जन्मों में भी हो तो जल्दी। ये कोई छोटे मोटे घास पात के पौधे नहीं हैं। ये प्रेम और प्रार्थना के पौधे, चांतारों को छूने वाले पौधे, या आकाश को भर देने वाले पौधे। ये जब भी जितनी देर में भी खिल जाएं, फूलों से लद जाएं, समझना कि जल्दी ही है, समझना कि अभी सुबह ही है। मगर अगर तुमने बहुत जल्दबाजी की तो तुम चूक जाओगे। जो जल्दबाज है उसकी प्रार्थना ओंठों तक रह जाएगी। जिसमें थोड़ा धैर्य है उसकी प्रार्थना कंठ तक पहुंचेगी। जिसमें और ही धैर्य है उसकी प्रार्थना हृदय तक पहुंचेगी। और जिसमें अनंत धैर्य है उसकी प्रार्थना आत्मा बन जाती। जब प्रार्थना आत्मा बनती है फिर छूटे नहीं छूटती। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। और जैसे बादल घेर आते आषाढ़ में, घनघोर बादल और मोर नाचने लगते, ऐसे ही रैदास कहते हैं कि तुम घने बादलों की तरह छा गए हो और हम तो मोर हैं, हम नाच उठे। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अहिर्निश प्रभु के नाद को सुना, उसे चारों तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। वृक्षों में, पहाड़ों में, चांतारों में, लोगों में, पशुओं में, पक्षियों में, उसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। और जो सब तरफ परमात्मा से घिर गया है वो मोर की तरह नहीं नाचेगा तो कौन नाचेगा। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। उसकी आंखें तो जैसे चकोर की आंखें चांद पर टिकी रह जाती, बस ऐसे ही परमात्मा पर टिकी रह जाती। हां एक फर्क है, चकोर चांद से आंखें नहीं हटाता है और ध्यानी हटाना भी चाहे तो नहीं हटा सकता, क्योंकि जहां भी आंख ले जाए
वहीं उसे परमात्मा दिखाई पड़ता, वहीं चांद है उसका। कंकड़ कंकड़ में उसकी ही ध्वनि है, पत्ते पत्ते पर उसी के हस्ताक्षर है। तो चकोर तो कभी थक भी जाए, थक भी जाता होगा, कवियों की कविताओं में नहीं थकता, मगर असली चकोर तो थक भी जाता होगा। असली चकोर तो कभी रूठ भी जाता होगा, असली चकोर तो कभी शिकायत से भी भर जाता होगा कि आखिर कब तक देखता रहूं। लेकिन चकोर के प्रतीक को कवियों ने ही नहीं उपयोग किया, ऋषियों ने भी उपयोग किया है। प्रतीक प्यारा है। चकोर एकटक चांद की तरफ देखता है, सारी दुनिया उसे भूल जाती, सब भूल जाता है, बस चांद ही रह जाता है। ठीक ऐसी ही घटना भक्त को भी घटती है। सब भूलता नहीं, सभी चांद हो जाता है। जहां भी देखता है पाता है वही वही परमात्मा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्यारे वचन है रैदास के, सीधे साधे लेकिन बड़े मधुर, बड़े मीठे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम ज्योति हो, हम तुम्हारी बाती। इतने ही तुम्हारे काम आ जाएं तो बहुत। तुम्हारी ज्योति के जलने में उपयोग आ जाएं तो बहुत, तुम्हारे प्रकाश को फैलाने में उपयोग आ जाएं तो बहुत। यही हमारा धन्य भाग कि हम तुम्हारे दिए की बाती बन जाएं। तुम्हारे लिए मिट जाने में सौभाग्य है, अपने लिए जीने में भी सौभाग्य नहीं। अपने लिए जीने में भी दुर्भाग्य है, नरक है, और तुम्हारे लिए मिट जाने में भी सौभाग्य है, स्वर्ग है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। और जो परमात्मा के लिए बाती बन गया है उसे एक अनूठा अनुभव होता है। वो बाती जलती नहीं, समाप्त नहीं होती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, दिन और रात जलती, शाश्वत जलती। वह जगत शाश्वत का है, क्षणभंगुर का नहीं। उससे जुड़ जाना शाश्वत हो जाना है। जैसे कोई बूंद सागर में गिर जाए तो सागर हो जाती, ऐसे ही जो परमात्मा से जुड़ जाए किसी बहाने, बाती बन के जुड़ जाए, बूंद बन के जुड़ जाए, चकोर की भांति जुड़ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता किस भांति कोई जुड़ जाता है, मगर परमात्मा से जुड़ते ही समय समाप्त हो जाता है। शाश्वत, न जिसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत, उसमें हम प्रवेश करते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। छोटे छोटे प्रतीक मगर खूब अर्थ भरे, खूब रस भरे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि तुम मोती हो, हमें धागा ही बना लो। इतने ही तुम्हारे काम आ जाएं कि तुम्हारी माला बन जाए। तुम तो बहुमूल्य हो, हमारा क्या मूल्य, धागे का क्या मूल्य। मगर धागा भी मूल्यवान हो जाता है जब मोतियों में पिरोया जाता है। जैसे सोनही मिलत सुहागा,